तो भाई लोग कैसे हो। आज भी मैं आप लोग के लिए क्रूक बॉन्ड की स्टोरी लेके आया हूँ। क्रूक बॉन्ड और कुंफू मास्टर ब्रूस ली। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुपर एजेंट क्रूक बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के नाम के झंडे आजकल बुलंदी पर ही चढ़ते जा रहे थे। जब से उसने 4-5 केस निपटाए थे तब से उसके शहरवासी ही नहीं पूरा देश उसके नाम से परिचित हो चुका था। प्रतिदिन बीसीओ क्लाइंट उसके पास अपने अपने केस लेकर आते थे और क्रूक बॉन्ड को अपने केस की डील करने की मुंह मांगी रकम देते थे। लेकिन क्रूक बॉन्ड को इतने पर ही संतोष नहीं था। वह हर वक्त जासूसी करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। जासूसी की मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता था, वैसे जैसे हथियार और यंत्रों की तलाश करता रहता था, जैसे जिसे देखते ही अपराधियों की घिघी बन जाए, होश गायब हो जाए। इन सब के साथ साथ क्रूक बॉन्ड देश विदेश के बड़े बड़े जासूसों एवं बहादुर इंसानों के कारनामे भी पढ़ता था। एक रात वह कुंफू मास्टर ब्रूस ली की जीवनी पढ़ रहा था। वाह मास्टर ब्रूस ली, जवाब नहीं तुम्हारा, कितना शानदार व्यक्तित्व था तुम्हारा। काश मरने से पहले तुम एक बार मुझसे मिल लिए होते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। आधी रात गए, काफ़ी रात हो गई है, अब मुझे सो जाना चाहिए, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। परंतु क्या इस भैंसे के खर्राटे के बस्ते में सो पाऊंगा? आज तो बाहर लॉन में ही बिस्तर लगाना होगा। चल भाई क्रूकबॉन्ड, बाहर तेरी किस्मत में तो हर समय भाड़ झोंकना ही लिखा है, वरना आरामदायक बिस्तर को छोड़कर तुझे घास पर क्यों सोना पड़ता। कुछ ही देर बाद लॉन में खर खर, लेकिन अभी उसे खर्राटे भरते हुए कुछ ही देर हुई थी कि टिन 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 उस विचित्र सी आवाज़ को सुनकर वह उठ बैठा। अरे यह क्या मुसीबत है, मुझे मुर्दा समझकर कहीं यमलोक का कोई वाहन तो मुझे लेने नहीं आ पहुंचा। लेकिन तभी उस रोशन गोले से एक इंसानी आकृति का रूप धारण करना आरंभ कर दिया। उफ, यह सब क्या हो रहा है, कहीं यह कोई भूतिया चक्कर तो नहीं। क्रूक बॉन्ड अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उस चमत्कार आकृति ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया। आए कुंफू मास्टर ब्रूस ली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। आश्चर्य मत करो मिस्टर क्रूक बॉन्ड, तुम सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हो। मैं कुंफू मास्टर ब्रूस ली ही हूँ। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो सारी दुनिया जानती है कि रहस्यपूर्ण हालतों में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। सारी दुनिया के साथ साथ तुमने भी ठीक सुना है मिस्टर क्रूक बॉन्ड, मैं जीता जागता ब्रूस ली नहीं बल्कि उसकी आत्मा हूँ। क्या कहा? आत्मा? हाँ आत्मा, और जब चाहे जैसा शरीर धारण करने में समर्थ हूँ। यही कारण है कि इस समय मैं तुम्हारे सामने सशरीर खड़ा हूँ। विश्वास नहीं होता। खैर, तुम्हारे यहाँ आने का कारण कमाल है, तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं? हाँ तुम। क्या कुछ देर पहले तुमने मेरी किताब पढ़ते वक्त यह नहीं कहा था कि यदि मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिल लेता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता? ओह हाँ, कहा था। तो फिर बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और अब तुम्हारा जीवन सफल हुआ या नहीं? सुनो मिस्टर ब्रूस ली, यदि तुम वास्तव में कोई फ्रॉड नहीं हो तो तुमसे दो दो हाथ करने के पश्चात मेरा जीवन अवश्य सफल हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें असली ब्रूस ली के पास पहुंचा दूंगा। यानी कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ताकि मेरी असलियत का परीक्षा हो सके। बिल्कुल, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। यदि तुम वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा हो तो तुम्हारा कुंफू का जौहर मुझे अवश्य देखने को मिलेगा, वरना क्यों बेकार में अपनी हड्डी पसली तोड़वाना चाहते हो मिस्टर क्रूक बॉन्ड? मैं तो तुम्हारे पास मित्रता के नाते आया था। यदि तुम ब्रूसली हो तो मैं भी चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड हूँ मिस्टर। इन हाथों को आजमाने के बाद तुम्हें भी इसका पूरा विश्वास हो जाएगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। दोस्त तो तुम अपने भगवान को दोगे मिस्टर ब्रूसली, कि उसने क्यों तुम्हें मेरे सामने भेज दिया यह तो वक्त ही बताएगा। चलो वार करो। तो लो संभालो मेरे कराटे को। या धड़ाक, या धड़ाक। उफ, उस पर तो मेरे किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। खैर, इस बार वह जरूर फड़फड़ाएगा। या कड़ाक। लेकिन उस समय तो क्रूक बॉन्ड की खोपड़ी भिन्ना उठी जब उसने ब्रूसली को अपने स्थान पर सही सलामत खड़े मुस्कुराते देखा। उफ, यह इंसान है या कोई चट्टान? मिस्टर क्रूक बॉन्ड, कोई और दाव पेच शेष रह गए हो तो वह भी आजमा कर देख लो, वरना अब मेरी बारी है। ऐसी बात है तो चलो तुम भी शुरू हो जाओ। तो संभालो, मुझे जरा ज़्यादा ही चुस्ती फुर्ती से काम लेना होगा, वरना या कड़ाक, उफ, ठाक, हाय, सड़ाक, उई माँ। अंत में या हाय, यह तो किसी अरने भैंसे के समान दौड़ा चला आ रहा है। अब क्या करूं, मुझे से तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं रही। तभी ब्रूसली स्प्रिंग की तरह भयानक ढंग से हवा में उछला और भड़ाक, आग। हाय री दैया, मैं मरा। हाय धप। धरती पर गिरने के साथ ही क्रूक बॉन्ड के होश गुम हो गए। लेकिन उसकी चीख सुनकर, ओह वे शायद इसके माँ बाप और भाई हैं, मुझे गायब हो जाना चाहिए। हाय मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या हुआ अनोखे बेटे? बॉन्ड भैया,
कुछ देर बाद जब क्रूक बॉन्ड को होश दुरुस्त हुए, बॉन्ड भैया तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें बेटे? कोई भयानक सपना देखा था? ओह, कहाँ गया? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या हुआ था तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। आप लोग नहा के मेरे लिए परेशान हो रहे हो। फिर तुम चीखे क्यों थे? शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा था। मैंने 1000 दफ़ा तुझसे कहा है कि तू रात को अकेले बाहर मत सोया कर, लेकिन तेरे कान में जूं तक नहीं रेंगती। चल बिस्तर उठा और भीतर चल। जी बापू। सुनो मोटू, तुम इसे भीतर के कमरे में ले जाओ और अब इसे बाहर मत निकलने देना। जी फूफा जी। कमबख्त ने सारी नींद हराम करके रख दी। अब तो शायद ही नींद आए। छोड़िए जी, बच्चा है और बच्चा गलती कर ही जाता है। कल मैं उसे फिर समझा दूंगी। अपने कमरे में पहुंचकर, बॉन्ड भैया एक बात पूछूं? बिल्कुल नहीं, कुछ मत पूछना, बस चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुम बॉन्ड तब बॉन्ड भैया अपने अपने आप ही सब कुछ बता दो कि तुम चिल्लाए क्यों थे। तुम फूफा जी और बुआ जी को सपने की बात बताकर धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आखिर तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत जासूसी सीख गया हूँ। क्या सच? बिल्कुल। यह मोटू का बच्चा तो वास्तव में गधे के दिमाग को मात देने लगा है। उसने उसे सोच में डूबा देख। बॉन्ड भैया, कहीं अब आप मुझे मूर्ख बनाने की कोई योजना तो नहीं बना रहे? नहीं प्यारे मोटू, भला तुम जैसे बुद्धिमान और दूरदर्शी को मूर्ख बनाने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यह सोच रहा था कि वह क्रूक बॉन्ड अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी, मिस्टर क्रूक बॉन्ड, तुम ठीक तो हो ना? ओह, ब्रूसली अभी भी यहाँ मौजूद है? कौन? बॉन्ड भैया, अब तुम्हें किसने संबोधित किया था? कहीं कोई भूत तो हमारे कमरे में नहीं घुस आया? बहादुर की दुम, तुम चुप रहो। उसी समय ब्रूसली सशरीर प्रकट हुआ। तुम अभी भी यहाँ मौजूद हो मिस्टर ब्रूसली? हाँ, भला तुम्हारी खैरियत जाने बिना मैं कैसे जा सकता था? फिर यह जानना भी तो जरूरी था कि तुम मुझसे 2-4 हाथ और करना चाहते हो या इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है? आए ब्रूसली? तो ये साहब ब्रूसली हैं, लेकिन यह तो कई माह हुए मर चुका, फिर यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ब्रूसली, और आगे आगे मुक्कालात करने का भी कोई इरादा नहीं। और हाँ, मेरे भाई से मिलो, यह है मोटू उर्फ टिल्लू। तुमसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर टिल्लू। मुझे भी बहुत खुशी हुई कुंफू मास्टर। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके बारे में, और परसों ही मैंने आपकी एक सुपरहिट फिल्म देखी थी। लेकिन आप तो मर गए थे, फिर जिंदा होकर कहाँ यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि ब्रूसली की आत्मा हूँ। क्या? ये ठीक कह रहे हैं मोटू। यह दूसरी बात है कि ये इस समय ठोस शरीर धारण किए हमारे सामने खड़े हैं। ओह मिस्टर ब्रूसली, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। यदि आप मुझे कुंफू आर्ट सिखा दें तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जरूर सिखाऊंगा, इसलिए तो मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह कि आज से ठीक 5 दिन बाद रेड पैलेस में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा लो। यह आप क्या कह रहे हैं भूत भाई? मैं और मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लूं? बड़े भाई, मैं तो मार्शल आर्ट का क ख ग भी नहीं जानता, इसलिए तो आपसे यह आर्ट सिखाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बार इस कंपटीशन में भाग ले लो, फिर सब कुछ अपने आप सीख जाओगे। जब जिंदा बचूंगा तभी सीखूंगा ना। मैंने तो सुना है कि उस कंपटीशन में विश्व भर के बड़े बड़े दिग्गज भाग लेने आ रहे हैं। उनके बीच तो मेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेगी। अपने प्राणों की तुम चिंता मत करो, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यह भी तय है कि इस कंपटीशन के चैंपियन तुम ही बनोगे। बस तुम उस कंपटीशन में भाग लेने की सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर लो। बड़े भाई, तुम्हारा 2-4 हाथ पैर खाकर मेरी तो हड्डियां अभी भी कीर्तन कर रही है। फिर सुनो मिस्टर कुर्गमॉन्ड, यदि तुम वास्तव में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा, वरना ज़िंदगी में तुम यह आर्ट कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिला ही चुका हूँ कि तुम्हारा विपक्षी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सारे कंपटीशन में विजेता तुम होगे। अब सोच लो, एक तरफ पूरे विश्व में रातों रात तुम्हारा नाम चमक उठेगा, एक सुनहरी जिंदगी तुम्हारे सामने होगी। दूसरी तरफ, ठहरिए बड़े भाई, पहले आप मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस कंपटीशन में आप स्वयं ही हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? नहीं, मैं सबके सामने सशरीर नहीं आ सकता। हाँ, यदि तुम उस प्रतियोगिता में शामिल होगे तो तुम्हारे रूप में मैं भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब भी तुम उसी दिन समझ जाओगे। फिलहाल रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड कंपटीशन में तुम जरूर हिस्सा लोगे। बात पूरी करने के साथ ही ब्रूसली की आकृति धूमिल पड़ने लगी। गुड नाइट मिस्टर क्रूक बॉन्ड एंड मोटू। जब ब्रूसली की अक्स हवा में विलीन हो गया। यह सब क्या चक्कर है बॉन्ड भैया? क्या यह वास्तव में ब्रूसली की आत्मा थी? हाँ, अब कोई और प्रश्न न करके चुपचाप सो जाओ। लेकिन बॉन्ड भैया, जैसा ब्रूसली ने कहा, क्या तुम वैसा करोगे? क्या तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लोगे? शायद।
कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड आंखें बंद करके इस प्रकार खर्राटे भरने लगा मानो गहरी नींद में सो गया हो। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ब्रूसली की आत्मा बॉन्ड भैया को ही उस कंपटीशन में क्यों उतारना चाहती है? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? जब मोटू के भेजे में कोई बात नहीं पड़ी तो वह भी बिस्तर पर पड़कर खर्राटे भरने लगा। अगले दिन सुबह जब क्रूक बॉन्ड की आँख खुली, आए यह ब्लैक बेल्ट और कागजात, ये मेरे सिरहाने कहाँ से आ गए? अरे यह कागज़ कैसा? शायद कोई पत्र मालूम पड़ता है। वह वास्तव में ही एक पत्र था जिसमें लिखा था, मिस्टर क्रूक बॉन्ड, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने में तुम्हारा प्रमाण पत्र और ब्लैक बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए इन चीज़ों का प्रबंध किया है। बेशक प्रमाण पत्र आदि नकली है, लेकिन तुम्हें नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। शेष शुभ, तुम्हारा हितैषी ब्रूसली। ओह, तो यह ब्रूसली भाई का काम है। अब तो दाल में कुछ ज़्यादा ही काला मालूम पड़ता है। मुझे ब्रूसली का उद्देश्य जानने के लिए इस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड उठा और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो मार्शल आर्ट कंपटीशन के आयोजक से मिलने चल पड़ा। हाँ, वह ब्रूसली द्वारा उपलब्ध कराए गए नकली कागजात या चैंपियनशिप के प्रमाण पत्र को साथ ले जाना नहीं भूला था। कुछ देर बाद वह वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के ऑफिस में आयोजकों के सामने था। मुबारक हो मिस्टर क्रूक बॉन्ड, आपको भी इस कंपटीशन में शामिल कर लिया गया है। धन्यवाद श्रीमान। सच मानिए मिस्टर क्रूक बॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में ब्लैक बेल्ट धारक भी हो सकता है। निसंदेह आपके पिछले प्रमाण पत्र कमाल के हैं। यदि आपने यह कंपटीशन भी जीत लिया तो देश पर नाज होगा तथा दुनिया की नज़रों में हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका विश्वास को ठेस ना पहुंचे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सोचा भी नहीं था कि सारा काम इतनी आसानी से बन जाएगा। वास्तव में ब्रूसली ने कमाल के नकली कागजात तैयार करवाए। मेरी कितनी विशेषताएं लिखी थी उन प्रमाण पत्रों में। आपका क्या विचार है मिस्टर नागर? क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह पतला दुबला छोकरा ब्लैक बेल्ट चैंपियन होगा? नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि इसका नाम अभी तक हमारी नज़रों से कैसे छिपा रहा। यह हैरानी तो मुझे भी है। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र क्रूक बॉन्ड के नाम से भरे पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड भी हिस्सा लेगा। आज की ताज़ा खबर। क्या बकवास है? वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अनोखे यानी क्रूक बॉन्ड भी हिस्सा ले रहा है? बिल्कुल बकवास। एक पेपर मुझे भी देना, एक मुझे भी। अभी खबर लेता हूँ। उस बेवकूफ़ की कमबख्त अपने साथ साथ मेरा भी नाक कटवाने पर तुला हुआ है। अनोखे की माँ, ओ अनोखों की माँ, कहाँ हो तुम? अभी आई जी। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पहले यह बताओ, तुम्हारा लाडला बेटा वह जासूस की दुम कहाँ है? क्यों जी, ऐसा क्या किया है उसने जो आप उस पर इतना गर्म हो रहे हैं? यह पूछो, क्या नहीं किया उस नालायक ने? लो देखो, तुम्हारे बेटे ने क्या शान से अपनी तस्वीर खिंचाई है। तस्वीर? आहा, कितनी सुंदर तस्वीर छपी है मेरे बेटे की। क्यों जी, इस बार मेरे बेटे ने कौन सा महान कारनामा किया है? अभी किया नहीं है बल्कि करने जा रहा है। और ऐसा महान कारनामा करने जा रहे हैं कि आज से ठीक 5वें रोज फिर तुम्हारे अखबारों में अपने लाडले की तस्वीर देखने को मिलेगी। क्या सच? बिल्कुल सच भगवान। लेकिन वह तस्वीर तुम्हारे जिंदा बेटे की नहीं बल्कि मुर्दा बेटे की होगी। नहीं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो अपने बेटे की तस्वीर देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मजाक छोड़िए जी और जल्दी बताइए कि अनोखे ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसकी जान पर बन सकती है। तो सुनो, वह अपनी हड्डी पसली तोड़वाने के लिए वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है, जबकि उस कंपटीशन में विश्व भर के चोटी के लड़के भाग ले रहे हैं। अब तुम ही सोचो भगवान कि वह जिंदा बचेगा या मरेगा। नहीं, मैं उसे किसी भी हाल में इस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दूंगी। वह तो बात की बात है। पहले अपने उस लाडले को यहाँ बुलाओ तो सही, जरा मैं भी तो उससे पूछूं कि उसने कितना दूध घी पीकर ऐसा फैसला करने का साहस किया है। वह मोटू के साथ बाहर है। आंटी, मम्मी, लीजिए, वे आ गए दोनों। आओ बरखुरदार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और डैडी के इरादे कुछ नेक नज़र नहीं आते, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। अगले पल, हुक्म कीजिए डैडी, आपका बेटा हर सेवा के लिए तैयार है। हुक्म के बच्चे, बता यह खबर में क्या छपा है? क्या अब भी तू मेरी मूछें मुंडवाने के चक्कर में है? अरे डैडी, कॉलर तो छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। सच सच बता, यह सब क्या चक्कर है और तेरा क्या इरादा है? मेरा इरादे बुलंद है डैडी, मैं उस कंपटीशन में अवश्य हिस्सा लूँगा और आप देख लेना, इस बार का चैंपियन मैं ही होऊंगा। तड़ाक! नालायक, तू मुझसे जुबान लड़ाता है? उई माँ,
उफ, आपने तो गाल का गुब्बारा बना दिया डैडी। आपका हाथ है या हथौड़ा? बदतमीज, एक हाथ और दूंगा तो तेरे चेहरे का भी चौबारा बन जाएगा। अरे अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या अब उसकी जान लेकर रहेंगे? तो तब अपने लाडले को समझा दो कि यह उस कंपटीशन में भाग ना ले। तुम्हारे पिता ठीक ही कह रहे हैं बेटा, उस भयानक प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार अपने दिल से निकाल दो। तुम नहीं जानती कि वह खेल कितना खतरनाक होता है। तुम नहा कि परेशान हो रही हो माँ, निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखना मैं कैसे एक एक को पछाड़ता हूँ। नहीं, तुम उस खतरनाक खेल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लोगे। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसे अपना बेटा कहकर पुकारूंगी? हाँ बॉन्ड भैया, बुआ जी की बात मान जाओ। तू चुप रहे मोटू के बच्चे, जानता नहीं बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। माँ, यदि मुझे मुकाबले के दौरान कुछ हो गया तो तुम मोटू को ही अपना बेटा समझकर तसल्ली कर लेना। क्या? अनोखे की माँ, यह ऐसे नहीं मानने वाला। ठहरो, मैं अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। अरे बाप रे, लगता है कंपटीशन में तो हड्डियाँ बाद में टूटेगी। बापू पहले ही मेरी हड्डियाँ का चूरा बना देंगे। और ऐसा ही हुआ। तड़ाक, उफ, धाड़, हाय, मर गया। उफ, माँ बचाओ। जाएगा कहाँ बेटा? आज तेरी माँ तो क्या, तेरा भगवान भी तुझे तेरे हाथों नहीं बचा पाएगा। क्रूक बॉन्ड ने अपने पिता के हाथों से बचने की काफ़ी कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। तड़ाक, उफ, नहीं। बोल, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं तो ले और खा मार। उफ, अब तो मार से बचने का एक ही उपाय है कि मैं बेहोश हो जाऊं। कड़ाक, और अगले ही पल आई। अबे उठ कमबख्त। बॉन्ड भैया, हाय मेरे बेटे। अनोखे, होश में आओ मेरे बेटे। बॉन्ड भैया, बॉन्ड भैया, होश में आओ। हाय, कितनी बेरहमी से मारा है इस बेचारे, बेहोश हो गया। जी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए ना। यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। जरूर मर जाना, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा। यह बेहोश ही हुआ है, कोई मरा नहीं है। अजीत, तुम बाप हो या कसाई, देखते नहीं इसका चेहरा क्षण प्रतिक्षण पीला पड़ता जा रहा है। तुम चुप रहो अनोखे की माँ। यदि तुम इसकी माँ हो तो मैं भी इसका बाप हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी है, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह इसकी और इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसे ही करो। तुरंत अपने कमरे में जाओ। ठीक है, जो जी में आया कीजिए। मैं इस घर में होती कौन हूँ? और गुलाबवती आंसू बहाती अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मोटू बेटे, जरा इसका हाथ तो पकड़ना। बहुत अच्छा फूफा जी। और धमाका सिंह तथा मोटू कृत्रिम बेहोश हुए क्रूक बॉन्ड को उठाकर दूसरे कमरे की ओर चल पड़े। पता नहीं बापू अब और क्या करने के चक्कर में हैं। शीघ्र ही अब समझा कि बापू क्या चक्कर चलाने जा रहे हैं। बस आज से 5 दिन के लिए यह यहीं आराम करेगा। चलो, बुरा फंसा। कमरे से बाहर निकलकर धमाका सिंह ने दरवाजे पर एक मोटा ताला डाल दिया। सुन मोटू, यह ताला बगैर मेरी इजाज़त के बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, समझ गए ना? जी फूफा जी। लेकिन फूफा जी, बॉन्ड भैया के खाने आदि का प्रबंध प्रबंध क्या प्रबंध होगा? ठीक समय पर मैं खुद पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम्हें या किसी और को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जी। उधर पिता और मोटू के जाते ही क्रूक बॉन्ड उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया। उफ, यह कमरा तो मेरे लिए कैद खाना बन गया। इसमें न तो कोई खिड़की है और न ही कोई रोशनदान। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? प्यास से तो नहीं मरूंगा, लेकिन इस कमरे में अकेले रहते रहते ज़रूर मर जाऊंगा। क्या तरकीब करूं इस कमरे से निकलने की? यदि कोई उपाय नहीं किया तो आज से 5वें रोज शुक्रवार को मैं रेड पैलेस नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। क्रूक बॉन्ड ने काफ़ी सोचा विचारा, लेकिन जब उसके दिमाग में वहां से निकलने का कोई तरकीब नहीं आई तो वह बिस्तर पर जा लेटा। फिर कब उसकी आंख लग गई उसे ध्यान ही नहीं रहा। एक एक करके 4 दिन गुजर गए। क्रूक बॉन्ड को खाना पीना धमाका सिंह की निगरानी में दिया जाता रहा। उसने क्रूक बॉन्ड पर नज़र रखने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी, इसलिए क्रूक बॉन्ड को वहाँ से निकल भागने का कोई मौका नहीं मिला। 5वें दिन सुबह कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष है, जबकि यहाँ से निकल भागने के क्षण का दूर दूर तक कोई पता नहीं। वाह बेटा क्रूक बॉन्ड, पहली बार किसी ने तुझे किसी चूहे की तरह इस पिंजरे में कैद किया है। अब तू न तो इस पिंजरे से निकल पाएगा और न ही इस कंपटीशन में भाग ले सकेगा। पता नहीं वह कुंफू मास्टर भी किस कब्रिस्तान में जाकर सो गया है। काश वही मदद कर देता इस समय। कुछ सोचकर अचानक क्रूक बॉन्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ बापू दरवाज़ा खोलिए, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। लेकिन काफ़ी चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कोई उत्तर नहीं? क्या कारण हो सकता है? कहीं सब बाहर तो नहीं चले गए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे घर में अकेला छोड़कर वे कहीं कैसे जा सकते हैं?
क्या क्रूक बॉन्ड कमरे से निकल पाने में सफल हो सका? वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के चैंपियन पर खिताब किसको मिला? ब्रूस ली की आत्मा का क्या रहस्य था और उसने क्रूक बॉन्ड को विश्व के बड़े बड़े लड़ाकों से भिड़ने के लिए क्यों उकसाया? आखिर यह चक्कर चलाकर वह अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था? क्या ब्रूस ली क्रूक बॉन्ड के शरीर में प्रवेश कर अपने कुंफू का जौहर दिखा सका? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए। क्रूक बॉन्ड और मिस्टर मौत का। समाप्त।